अच्छा बोलो, पाकिस्तान 134 तक पहुंच गया। मैं कह रहा था अगर चेज में ये अगर गए भी तो ये 120-22 तक जाएंगे। 124 कर गए गिरते पड़ते, लेकिन वो जो शुरू में विकेटें हम लोगों ने ली है उसके वो डैमेज के बाद ये रिकवरी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरह आखिरी विकेट गिर गई और पाकिस्तान अब एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने आज एक कम स्कोर किया, लेकिन इस कम स्कोर पर बांग्लादेश की टीम को वो बड़ी हद तक रोकने में कामयाब हुए और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, 9 खिलाड़ी आउट हुए बांग्लादेश के, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उस परफॉर्मेंस की बदौलत यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम डिजर्व करती थी, वरना बैट्समैनों की मायूस कुन कारकर्दगी थी। हर कोई ये कह रहा था कि लगता है कि पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत जल्दी में, लेकिन फिर क्या पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया और 11 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया और इस तरह से पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने 134 रन बनाए और उसके जवाब में बांग्लादेश की टीम जो है वो 124 रन बनाने में कामयाब हुई। पाकिस्तान ने 135 रन बनाए और बांग्लादेश ने 124 रन बनाए। इस तरह 11 रन से पाकिस्तान ने इस अहम मैच में कामयाबी हासिल की और अब एक और इतवार मुंतजिर है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले का। 14 सितंबर को पहला मैच हुआ पाकिस्तान भारत का, भारत 7 विकेटों से जीता। 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का इतवार को फिर मैच हुआ, भारत 6 विकेटों से जीता। लेकिन अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए मौका है कि एक जख्मी शेर की मानंद उस मैच में मैदान में उतरे और क्योंकि जिस अंदाज से इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैच में बांग्लादेश को 11 रन से हराया, जैसे आज पाकिस्तान की विकेटें धड़ाधड़ गिर रही थी, इब्तिदा में साहबजादा फरहान आउट हुए, फखर जमान, साइम अयूब आउट हुए, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी टीम 100 रन भी न कर पाएगी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो 18 रन स्कोर किए और फिर नवाज बैटिंग की, उस बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ये 135 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर करने में कामयाब हुआ और इस तरह पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब तक सिर्फ 2 मरतबा एशिया कप जीती है। एक मरतबा पाकिस्तान ने सन 2000 में मोइन खान की कप्तानी में एशिया कप जीता था और फिर उसके बाद दूसरी मरतबा पाकिस्तान ने 2012 में मिसबाह उल हक की कप्तानी में एशिया कप जीता था। अब तक सबसे ज्यादा मरतबा 8 मरतबा भारत ने एशिया कप जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका ने एशिया कप जीता है, पाकिस्तान ने 2 मरतबा जीता है और अब पाकिस्तान के लिए मौका है कि इतवार 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तानी टीम जब भारत के मध्य मुकाबला आए तो भारत को शिकस्त दे, क्योंकि टीम अब ट्यून अप हुई है पाकिस्तान की। जिस तरह सुपर 4 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान ने जिस तरह से आउट क्लास किया, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया, उसको देखते हुए अब हौसले बुलंद नजर आते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के। बैटिंग भी अगरचे नाकाम रही, कुछ बैट्समैन इनफरादी तौर पर जैसे साहबजादा फरहान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। आज खुशाइन बात है कि मोहम्मद हारिस जिन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, आज उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, 31 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग अब भी लम्हे फिक्रिया है और फाइनल में भारत के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने आज जबरदस्त बॉलिंग की। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी उस ट्रेंड को बरकरार रखा कि वो पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं। उनकी अहलिया भी मैदान में मौजूद थी, जब उनको छक्का लगा तो उनके तासुरात भी टेलीविजन पर दिखाए गए। लेकिन बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और उनके हिस्से में 3 विकेटें आई और इसी तरीके से हारिस रऊफ ने भी, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उन्होंने 17 डॉट बॉल की, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 ओवर्स उन्होंने डॉट बॉल्स की सूरत में किए, जिसकी वजह से बांग्लादेशी टीम बैकफुट पर आ गई और फिर हारिस रऊफ ने रही सही कसर पूरी कर दी। हारिस रऊफ ने जिस तरह की बैटिंग की, 33 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, अगर थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। आमिर सोहेल क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस कारकर्दगी के हवाले से? देखिए, इससे इनको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए और एक ही चीज़ इनके दिमाग में आनी चाहिए, हमारे पास बॉलिंग है, हमारे पास बॉलिंग है कि हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को पकड़ सकते हैं। हमने मेथड जो है वो डिराइव करना है कि किसी तरीके से जो पार स्कोर है, जो भी पिच प्रोड्यूस होगी, वो हम किसी तरह कर लें। और अगर हम लोग पार स्कोर से 10-12 रन ज़्यादा कर लेते हैं तो जिस तरह खुरम भी कह रहे हैं कि अगर आप उनके ओपनर्स को अगर जल्दी फारिग कर देते हैं तो फिर उनकी बैटिंग भी चैलेंज होगी। हाँ, उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, चाहे सूर्य कुमार यादव हो,
चाहे उनके दूसरे बैट्समैन हो, संजू सैमसन को तो उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं कराई। आप ये बहुत ये मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी। ऐसा लग रहा है, देखें प्लेयर खेल रहा है और बैटिंग नहीं आ रही। अगर उनकी बारी आ गई, प्लेयर खेल रहा है और वो ओपनर है और उसकी बैटिंग नहीं आ रही और वो पर्पसली नीचे जा रहा है, तो ये आसान चीज नहीं है। बंदा आके मैनेज कर ले, एक अलग चैप्टर है। मगर आई होप के अभिषेक अर्ली अंडर 10 वो आउट होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान आपकी नजर लग जाएगी अभिषेक। नहीं लगने की बात नहीं, वो जितना रिस्की खेल, हाई रिस्क प्लेयर है वो उसमें चांस आता ही आता है। देख रहा था उसके 22 T20 में 21 इनिंग में 197 का स्ट्राइक रेट है उसका जी, 58 छक्के हैं उसके। देखें इस तरह का जो उसके स्टैट्स भी बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, इस तरह के प्लेयर बेखौफ बैटिंग आउट होने का चांसेस बहुत होते हैं और कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। और अभी तक कोई ऐसा मिस्टेक हुई नहीं है टूर्नामेंट में। एक मैच होता है जो सारा किए कराए पे मिट्टी डल जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बड़े इंपॉर्टेंट मैच में 11 रन से हराया। बैट्समैनों की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बॉलर्स ने पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को काबू करना होगा। अमृतसर का तो हरीसा बड़ा मशहूर है, लेकिन अमृतसर के अभिषेक शर्मा जो है वो मुखालिफ टीम के बॉलर्स का शेक बनाने में बड़े महारत रख रहे हैं। इस एशिया कप में अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा रन 248 रन बनाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम